श्री कृष्ण को किसी विशेष वंश या देश में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे नरसिंह भगवान की तरह सीधे ही प्रकट हो सकते हैं, किंतु किसी व्यक्ति अथवा एक निश्चित वंश की भक्ति को देखकर उनको यश प्रदान करने के लिए उस वंश में जन्म लेते हैं। इस त्रिलोकी में प्रत्येक जीव भगवान विष्णु से ही प्रकट हुआ है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा से मनु एवं प्रजापतियों की सृष्टि हुई है। इस पृथ्वीलोक पर विराजमान सूर्यवंश और चंद्रवंश महाराज मनु से ही चले आ रहे हैं। सूर्यवंश में रघुकुल मुकुटमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वहीं चंद्रवंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। चंद्रवंश बुद्ध जैसे प्रतापी राजाओं से परिपूर्ण रहा है। उसी वंश में बुद्ध और ईला के पुत्र के रूप में महान प्रतापी राजा पुरुरवा हुए। इन्हीं के वंशजों में भगवान परशुराम नहुष ययाति हुए। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र महाराज यदु हुए। यह महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन्हीं यदु के वंशजों में प्रतापी कार्तवीर्य अर्जुन हुए। इन कार्तवीर्य अर्जुन के वंशजों में मधु से वृष्णि हुए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को माधव, वार्ष्णेय और यादव भी कहा जाता है। इन्हीं वृष्णि के वंशजों में ऋदिक हुए। ऋदिक के 4 पुत्रों में देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ की क्षत्रिय पत्नी से शूर और वैश्य पत्नी से पर्जन्य हुए। शूरसेन की पत्नी मारिशा से 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें ज्येष्ठ मथुरेश कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की 5 बहनें थीं, कुंती प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा और राजाधी देवी। कुंती भोज शूरसेन के परम मित्र थे। वे संतान रहित हीन थे, इसलिए शूरसेन महाराज ने प्रथा कुंती को अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया था। श्री वसुदेव जी का 18वां विवाह श्री देवकी जी से हुआ और इन्हीं के अष्टम गर्भ के रूप में स्वयं हरि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे। मथुरेश कृष्ण की जन्म लीला बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रथम 4 अध्यायों में निरूपित की गई है। प्राय जन सामान्य को ऐसा ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा नगरी में हुआ। फिर वसुदेव जी के द्वारा उनको गोकुल में पहुंचा दिया गया। लेकिन ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव दर्शन में सप्रमाण दर्शाया गया है कि मथुरेश कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ है और गोकुलेश्वर कृष्ण का जन्म उनके निज माधुर्य धाम गोकुल में ही हुआ है। इसका प्रमाण यशोदा देवकी चैव समम शिशु अजायतः हरिवंश पुराण अर्थात यशोदा देवकी दोनों ने एक ही काल में शिशु को जन्म दिया, हरिवंश पुराण में निरूपित है। कोई कह सकता है मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा और गोकुल में योगमाया का जन्म हुआ होगा। इसमें कृष्ण यामल ग्रंथ एवं श्रीमद् भागवत दोनों ग्रंथों का प्रमाण है कि यशोदा मैया ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यता अर्थात नंद पत्नी यशोदा रानी ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। जो पुत्री थी वो योगमाया थी और पुत्र तो स्वयं हरि भगवान श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण यामल ग्रंथ एवं श्रीमद् भागवत से प्रमाण है। श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। श्री सुखदेव गोस्वामी के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण की एक
अनुजा थी। अनुजा शब्द से यह स्पष्ट समझ में आता है कि कोई अग्रज भी हुआ होगा। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा की भांति गोकुल में भी हुआ।